नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज़ में ये हमारा 6th लेक्चर है आज। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पिरामिड के बारे में चर्चा करेंगे। और पिरामिड के साथ साथ हम एक स्पेशल पिरामिड जिसको टेट्राहेड्रन बोला जाता है, उसके भी हम कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। अगर आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को एक ही जगह पर एक्सेस करना है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। यदि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी कंपटीशन रिलेटेड डाउट है तो साथियों, आपको आपकी स्क्रीन पे एक इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर आप हमें डीएम कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है साथियों? हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड एज अ फिगर होती क्या है? तो साथियों, पिरामिड कोई भी एक ऐसी फिगर है जो कि जिसका जो टॉप है वो कैसा होता है, पॉइंटेड होता है, और उसका जो बेस होगा साथियों वो कोई भी एक पॉलीगन हो सकता है। ठीक है, अब पॉलीगन के साथ साथ ये आपका जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है बनता कैसे है? तो आपका जो पॉलीगन होता है ना साथियों, उसका एक सेंटर पॉइंट ढूंढा जाता है। जैसे स्क्वायर बेस में अगर मैं बोलूं स्क्वायर बेस पिरामिड जो है, उसमें क्या करेंगे, जहां पर ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जिस पॉइंट पर इस पर्टिकुलर बेस को मैं क्या कर सकता हूं, एक फिक्स्ड पॉइंट पे जहां पर इसका सारा सेंटर ऑफ मास आप बोल सकते हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप इस पॉइंट को बोल सकते हो, इस पर्टिकुलर बिंदु को मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा और सभी जो इसके वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं उसको अगर मैं उसके टॉप से मिला दूं तो आपको जो फिगर मिलेगी ये क्या मिल जाएगी, एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं ट्रायंगुलर पिरामिड की, तो मान लो ये कोई ट्रायंगल है, तो इसके अंदर एक सेंट्रोइड बिंदु होगा, उस सेंट्रोइड से अगर मैं ऊपर तक लेके जाऊं उसको, ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड के 3 वर्टेक्स को अगर मैं ऊपर मिलाऊं तो मेरे को जो पिरामिड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ट्रायंगुलर पिरामिड मिलेगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों आपका एक ट्रायंगुलर पिरामिड बहुत पूछा जाता है, साथ ही साथ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, और एक पूछा जाता है आपका हेक्सागोनल बेस्ड पिरामिड। ठीक है जी, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और यहां पर साथियों मैंने एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड लिया है। अब देखो, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पॉइंट होता है ना ऊपर, इसको बोलते हैं एपेक्स, और ये जो आपको साइड दिख रही है इसको बोलते हैं लेटरल फेस। और आपने एक एरिया सुना होगा जिसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसमें हम इस बेस, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका जो ये बेस है इसका एरिया ऐड नहीं करेंगे, केवल जो बाहर बाहर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, अगर मैं दूसरे पेन से बनाना चाहूँ तो साथियों आप ये देख सकते हो कि ये जो ऑरेंज से मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये वाला रीजन जो इसके बाहर बाहर का रीजन है, जिसमें आपको ये 4 फेसेस दिख रहे हैं, अगर इन 4 फेसेस का मैं एरिया लूँ तो मैं बोलूंगा कि मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ, मैं इसका निकाल रहा हूँ लेटरल सरफेस एरिया। और जैसे ही मैंने इस लेटरल सरफेस एरिया में इस स्क्वायर बेस, जो इसका बेस है ना, जो कि किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है, अगर उसका एरिया ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है टोटल सरफेस एरिया। एक चीज तो ये क्लियर हुई साथियों। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं, हाँ जी, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि स्लांट हाइट जो होती है ना, वो इसके, मान लो जैसे आपको ये दिख रहा है, ये इसका लेटरल फेस दिख रहा है, तो इस पर ये जो स्लांट हाइट होगी ये इसके बेस के साथ क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, जो कि आपको यहां दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी साथियों जो इसकी हाइट होती है, मतलब आपकी जो हाइट है वो इसका जो बेस है ना, इसका जो बेस है उसके साथ क्या कर रही है, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहां पर साथ 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखते हैं मेनली आपको। ठीक है, वैसे तो 1-2 और हो सकते हैं, बट मेनली जो आपको ध्यान देने हैं वो है 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो आपका हाइट वाला और एक आपका स्लांट हाइट वाला। ठीक है जी, स्लांट हाइट बनती है आपकी लेटरल फेस पे, और जो हाइट बनती है वो बनती है इसके बिल्कुल बीचों बीच। और इसमें जो 3 भुजाएं इन्वॉल्व होती हैं, जो हाइट की बात मैं कर रहा हूं उसमें एक हाइट होती है, एक आपकी ये जो बेस होता है ना, इसका आधा, अगर ये स्क्वायर बेस पिरामिड है तो इसका हाफ, अगर आप बोल सको तो इसका हाफ जो लेंथ होती है ना वो इंक्लूडेड रहती है, और साथ ही साथ स्लांट हाइट इंक्लूड रहती है। और कई बार एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें ये पूछ लिया था कि इसकी स्लांट एज बताओ। साथियों, स्लांट हाइट और स्लांट एज में बहुत फर्क है। अगर आपको स्लांट हाइट पता है और आपको बेस पता है तो वहां से आप स्लांट एज निकाल सकते हो। कैसे? अगर आप इस लेटरल फेस को देखो, ये वाले फेस को देखो जिसको मैंने इस ऑरेंज से वो किया है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि आपकी जो स्लांट हाइट है, मान लो जैसे अगर इसको मैं यहां पर बनाना चाहूं 2D फिगर में, तो अगर ये आपकी स्लांट हाइट L है और ये स्लांट हाइट एज, ये स्लांट एज E है, और ये जो बेस है ना, इस बेस का क्या ले लिया मैंने, आधा ले लिया, जिसको मैंने मान लिया R। ठीक है, अब साथियों यहां पर आपको एक फॉर्मूला मिल रहा होगा क्या, कि E स्क्वायर, एज का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। तो आपको ये 2 ट्रायंगल याद रखने हैं,
इनको हम अपने क्वेश्चनों में भी यूज करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है आपका हाइट, स्लांट हाइट और बेस के आधे पोर्शन के साथ। आधे पोर्शन से मेरा मतलब उसकी लेंथ के साथ, मतलब उसकी लेंथ का आधे के साथ। और एक बनता है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी स्लांट हाइट, उसकी स्लांट एज और उसके बेस के आधे के साथ। ठीक है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने। ठीक है जी, अब जल्दी जल्दी इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। अब इनके फॉर्मूले क्या है साथियों? सबसे पहले है कर्ड सरफेस एरिया। तो किसी भी पिरामिड का अगर आपको कर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है, उसके सेमी पेरीमीटर को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई कर्ड सरफेस एरिया मैं बता चुका हूं। मान लो अगर आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है तो भाई इसमें आपको हाइट पता है, इसका बेस पता है, तो बेस इंटू स्लांट हाइट जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ हाफ से सब में मल्टीप्लाई होगा। इसलिए आपका जो पेरीमीटर है उसका ओवरऑल मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। और वही चीज आपको क्या दे देती है, सेमी पेरीमीटर। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, सेमी पेरीमीटर को उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करो। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि भाई आपके पास कर्ड सरफेस एरिया है, मतलब चारों भुजाओं का, चारों फेसेस का आपके पास क्षेत्रफल है। अगर उसमें मैं आधार का क्षेत्रफल जोड़ दूं साथियों तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी, अब जैसे आपका इस केस में ये स्क्वायर बेस पिरामिड है तो इसका बेस स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर और जोड़ दो कर्ड सरफेस एरिया में तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम देखो, अब साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कोन है ना, ये भी एक तरीके का क्या है, पिरामिड है। अब कोन की वॉल्यूम आपको पता होती है, क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो जिनको नहीं पता था उनके लिए मैं एक बात बता दूं, ये फॉर्मूला भी ऐसे ही निकला है, 1/3 इंटू, अब देखो कोन का जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है। अब ये सर्कल जो है इसका जो एरिया ऑफ बेस है, बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और उसको मल्टीप्लाई किससे किया गया, हाइट से। यहाँ पर मैंने ये जर्नलाइज फॉर्म में लिख दिया है कि 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस जो भी बेस है उसका एरिया इंटू उसकी हाइट। अब जैसे मान लो ये अगर ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इंटू उसकी जो हाइट रही होगी। ठीक है साथियों, ये चीज आपको क्लियर हुई। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आपकी जो हाइट होती है और स्लांट हाइट होती है, और ये जो रेडियस आपको दिख रही है ना, ये रेडियस ना समझे आप, इसको ये समझे कि जो उसकी भुजा है ना, अगर ये स्क्वायर बेस पिरामिड है तो उसकी भुजा का आधा कर दो, वो आर है ये। ठीक है, तो h² = L² - R², ये मैं इस ट्रायंगल में आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले की। ठीक है, इसमें ये h है, ये स्लांट हाइट है और ये r है। आगे बढ़ेंगे। अब साथियों मैं एक पिरामिड की बात करूंगा जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो वो है हेक्सागोनल पिरामिड। तो अगर हेक्सागोनल बेस है ना आपका, एक सेकंड में बना देता हूं इसको इधर, ये मैंने मान लो एक हेक्सागोनल बेस बनाया। ठीक है जी, तो इसमें ये सेंटर बिंदु है, यहाँ से एक आपकी क्या जाएगी, हाइट जाएगी ऊपर, ऐसे एच हो गई। तो इसमें जो स्लांट हाइट बनती है वो क्या होती है, मान लो जैसे आपको पता है इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। एक उसमें किसमें, एक आपके हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो साथियों एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलता हूं कि मान लो ये जो भुजा है इस पर एक ऐसे जा रहा होगा, इसको मैंने खोल दिया बेसिकली इस पिरामिड को, ये पिरामिड ऐसे हर भुजा पे ऐसे आपको ट्रायंगल दिखेंगे, और इन ट्रायंगलों को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये सारे एक जगह पे जाके क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इनको खोल दिया है। अब एक बात बताओ भाई, अगर ये हाइट है और ये जो डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस है जिस आर की मैं बात कर रहा हूं, इस केस में हेक्सागोनल पिरामिड के केस में ये जो आर है ना, ये कुछ नहीं होती, आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना, मतलब जो बेस आपको दिया गया है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये हाइट हो जाएगी। तो जब आपको इसमें स्लांट हाइट निकालनी है तो आपको ये याद रखना है कि जो आर है यहाँ पर, वो आर क्या होगी, आपकी हाइट हो जाएगी, किसकी, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि मुझे पता है कितनी होती है, √3/2 इंटू भुजा, मतलब √3/2 इंटू साइड, वो आपकी क्या दे देगी, हाइट ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल। और वहां से फिर मैं वो फॉर्मूला यूज कर लूंगा, h² + R² = L²। ये चीज मुझे समझानी थी, बाकी सब सेम है। ठीक है, अभी आगे की जो चीज है वो हम क्वेश्चन से समझेंगे, उससे पहले मैं आपको टेट्राहेड्रन के बारे में समझाऊंगा साथियों। देखो टेट्राहेड्रन क्या है, यहाँ पर ये जो चीज आपको दिख नहीं रही ना, इसको मैं अलग से कर दूंगा, ये मुझे लग रहा है बैकग्राउंड ऐड हो गया इसमें। ठीक है, बट मैं आपको ये एनीवेज मैं आपको ये समझा दूंगा अलग से। तो सबसे पहले आप ये समझिए टेट्राहेड्रन और नॉर्मल पिरामिड में फर्क क्या होता है। टेट्राहेड्रन साथियों क्या है, एक ऐसा पिरामिड है जिसमें चार की क्या होते हैं, 4 फेसेस होते हैं आपके, 1 2 3 और एक नीचे वाला फेस, 4 फेसेस होते हैं। और ये जो चारों फेसेस हैं इन पे जो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं ये कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होते हैं, चारों ट्रायंगल आपको जो दिख रहे हैं वो कैसे होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगा, एक टेट्राहेड्रन हो जाएगा। इसमें ये ऊपर आपको दिख रहा है इसका क्या है, ये सारे क्या है इसके वर्टेक्स, और ये साथियों जो आपको ऊपर दिख रहा है ये क्या है, इसका पॉइंटेड टॉप है। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, फेस हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 4 इसके फेसेस हैं, उसके बाद 4 इसके वर्टेक्स हैं और 6 इसकी एजेस हैं। ठीक है, अब मैंने इस पर्टिकुलर टेट्राहेड्रन को क्या कर दिया है, यहाँ पर खोल दिया है। अगर मैंने इसको खोल दिया है
तो बीच में आपको एक ट्रायंगल दिखेगा ऐसा, और 4 और 3 साइड में क्या दिखेंगे आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेंगे, समबाहु त्रिभुज दिखेंगे। और सबकी अगर मैं साइड को ए मान लूं तो आपकी जो लेंथ आती है, ये जो लेंथ आती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई जो आएगी इसमें वो आएगी √3/2a। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल होगा, ये कैसा ट्रायंगल होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें जो हाइट होगी इसकी जो हाइट होगी वही इसकी क्या हो जाएगी, स्लांट हाइट हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो उसके फेसेस होते हैं, लेटरल फेसेस होते हैं, उसी पर आपकी जो स्लांट हाइट होती है वो क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो स्लांट हाइट हो जाएगी वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको स्लांट हाइट निकालनी है तो आपको बेस को सिंपली मल्टीप्लाई करना है √3/2a से। ठीक है, रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद बात करेंगे इसके लेटरल सरफेस एरिया की। अगर टेट्राहेड्रन का मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब इसके साइड के जितने भी फेसेस हैं उनका एरिया निकाल लो। तो साइड में आपको 3 फेसेस दिख रहे होंगे, और तीनों फेसेस कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में होंगे वो। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है तो उसका एक फेस का एरिया कितना होगा, √3/4 × a²। और ऐसे 3 है तो फॉर्मूला यहां पर बनेगा 3 × √3/4 a²। ये क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो टेट्राहेड्रन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया में एक नीचे जो बेस है जो कि क्या है, वो भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मतलब यहां पर आपको 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहे होंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में मैं क्या करूंगा, √3/4a² को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, √3 × a²। ये आपका टोटल सरफेस एरिया है टेट्राहेड्रन का। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम क्या होगी, 1/3 × √3/4a² × h। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, अब ये वॉल्यूम क्या है, सिंस ये एक पिरामिड है तो वॉल्यूम वही होगी 1/3 × एरिया ऑफ बेस। अब एरिया को बेस क्या है, बेस का एरिया क्या है भाई बेस एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका जो एरिया होगा वो √3/4a² होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हाइट से। अब हाइट के लिए आप इस ट्रायंगल को फोकस करो, ये इसका बेस है। ठीक है, इस बेस को आप मानो कि ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये जो आर है, ये साथियों क्या है, ये आर जो होगा यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये हो जाएगी इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। ठीक है, इन रेडियस हो जाएगी, ये इसकी हाइट होगी, और ये क्या है, इसकी स्लांट हाइट है। अब यहां से आपके सारे जो फेसेस हैं वो दिख रहे होंगे। ठीक है, आप इसको ऐसा मान के चले। ठीक है, अब देखो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा h² + r² = l²। अब यहां पर आपको बस ये r को चेंज करना है। सिंस ये एक इक्विलेटरल बेस है तो r की वैल्यू जो होगी वो होगी a/2√3, क्योंकि r जो है आपका इन रेडियस है। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आएगा, h की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, √2/√3a। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टेट्राहेड्रन में जो हाइट होती है वो क्या होती है, जो भुजा होगी ना बेस की, उसको मल्टीप्लाई करना होता है √2/3 से। ठीक है जी, अब ये अगर मैं इसके वॉल्यूम में रख दूं तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, a³ / 6 × √2। इस फॉर्मूले को अगर आप याद भी ना रखें तो भी चल जाएगा, बट आपको ये याद होना चाहिए कि हाइट इतनी है, क्योंकि फिर आप निकाल तो पाएंगे ही। अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ। अब जो भी हमारे डाउट्स हैं उनको हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखो। ये सवाल जो है CGL मेंस 2018 में पूछा गया था। सवाल में दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट पिरामिड इज 45√3 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स बेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मतलब एक राइट पिरामिड है, ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 45√3 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसका बेस जो है वो एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है उसकी हाइट बता दो। तो साथियों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी बताया था 1/3 × एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया क्या होगा, √3/4 a², 6 × 6 36 मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 45√3 इक्वल टू, ठीक है। अब √3 से √3 कट गया, 3 चौक 12, 12 से ये 3 पे कटेगा, 3 से ये 15 पे कटेगा। आपकी हाइट कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। ये भी सवाल प्रीवियस ईयर वाला है, शायद 2018-19 में पूछा गया है ये प्री में। द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक राइट पिरामिड है जिसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसकी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ दैट पिरामिड इज हाफ ऑफ इट्स स्लांट हाइट। मतलब अगर स्लांट हाइट आपकी 2x है तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी साथियों, x हो जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, अगर वॉल्यूम मुझे निकालनी है तो मुझे उसकी हाइट पता होगी, हाइट चाहिएगी। तो हाइट के लिए मैं सबसे पहले मुझे एक चीज पता है कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं आपको फिगर बना देता हूं। अगर ये इसकी हाइट है जी, और यहां से ये क्या जाएगी इसकी इन रेडियस r, और ये क्या होगी इसकी l, त्रियक ऊंचाई। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, h² + a² / 2√3। 2√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 12।
ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे ये पता है भाई एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 12 इक्वल टू जी एल स्क्वायर जो कि है 4x स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर बटा 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। और ए बाई 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। अब ए की वैल्यू तो मुझे पता है ना भाई, ए की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो मतलब मेरी हाइट जो है वो कितनी आ गई, वो आ गई 2/3। अगर हाइट 2/3 है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आएगी 1/3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। भुजा कितनी है, 4 × 4 16 इंटू हाइट कितनी है 2/3। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो 3 से क्या कट सकता है, 3 से ये केवल √3 पे जाएगा, √3 बल्कि नीचे बचेगा। ठीक है, और ये 3 बचेगा ऑलरेडी, और 2 से ये आपका 2 पे, 2 से ये 8 पे, आंसर आएगा 8/3 √3। और ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा होगा, तो पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो ये कितना है 8√3/9 ना, तो अगर इसको मैं काटूं तो ये कितना बच जाएगा 3√3। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, ये भी मेंस 2019 का सवाल है। सवाल में दिया गया है द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ इट्स लेटरल फेस। तो भाई आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर एक स्क्वायर बेस पिरामिड है जिसमें आपकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है और आपकी हाइट जो है साथी वो भी 10 सेंटीमीटर है, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, अगर मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या लगेगी, स्लांट हाइट लगेगी। तो उसके लिए ये 5 हो जाएगी, और यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, स्लांट हाइट L निकाल लूँगा। और L कितना आएगा, अब देखो 5 तो दोनों में कॉमन होगा, तो L की जो वैल्यू होगी वो 5 तो होगी, साथ ही साथ इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 + 1 5, तो √5 और आ जाएगा। तो 5 √5 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, L स्लांट हाइट। और यहाँ से साथियों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है किसी भी पिरामिड में, तो वो क्या होता है, वो होता है उसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 10 + 10 40 का मतलब 20 इंटू उसकी स्लांट हाइट 5√5। आंसर क्या आएगा, 100 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 16/√3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप एक बात बताओ, ये चीज मैं अभी आपसे मैंने अभी जस्ट आपसे डिस्कस की थी कि अगर रेगुलर हेक्सागन है और वो एक एज अ बेस की तरह काम कर रहा है किसी पिरामिड में, तो साथियों अगर मैं ये बोलता हूं कि यहां से मैंने एक हाइट ली, ठीक है जी, तो यहां से जो मेरा आर होगा ना, इस केस में आर जो होगा वो क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होगा इसकी क्या होगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल की। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल की ये हाइट होगी तो साथियों आर की वैल्यू क्या होगी, सिंपली मुझे पता है आर की वैल्यू होगी √3/2a, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 16/√3। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो √3 × 2 16/√3। ठीक है, 2 से ये कटेगा, आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। तो मतलब मेरी आर मुझे पता चल गई 8 सेंटीमीटर है, हाइट मुझे पता है कितनी है, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो इस फेस पे जो साथियों आपकी क्या होगी, एक वो होगी L होगी, और L की वैल्यू क्या होगी, अगर एक 6 है एक 8 है तो L की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब साथियों L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई, मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले आप निकालो इसका कर्ड सरफेस एरिया। तो भाई कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा, कर्ड सरफेस एरिया होगा इसका सभी भुजाओं का, आप पेरीमीटर निकाल लो, वो कितना होगा, 1 का 16/√3 है ना, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96/√3 होगा, उसका आधा कर लो तो 48/√3 इंटू 10 जो कि होगा 480/√3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर बच जाएगा आपका 16 × 3 = 48 होता है ना, तो 160/√3। ये तो कर्ड सरफेस एरिया आ गया। प्लस अब एरिया ऑफ बेस भी जुड़ेगा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एरिया ऑफ बेस क्या होगा भाई, आपको पता है हेक्सागन जो होता है उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो 6 × √3/4 साइड का स्क्वायर 16 × 16/3। अब देखो जी 12 है ना, 12 से 6 2 पे, और 2 से ये 8 पे, 16 8 128 128/3, ये और जोड़ दो इसमें, तो ये आपका आंसर है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 6 और 2 8 और 2 288/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ऑप्शन बी। इस सवाल को देखो, हाँ जी, सवाल में दिया गया है द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी है
24√3 सेंटीमीटर। ठीक है, उस पिरामिड की हाइट आपको दी गई है और आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आसान सवाल है भाई। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है तो उसके लिए आपकी क्या लगेगी, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 8, 8 इंटू 8 इंटू आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 24√3। ठीक है जी, तो 12 से ये 2 पे कटेगा और ये आ जाएगा आपका 64 दूनी 128 इंटू 3। 128 इंटू 3 क्या आएगा भाई 360, तो एक हो गया 360 और 24 384, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखो, सवाल में बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन विद साइड 3√2 सेंटीमीटर। अब टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम निकालनी है। टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको सबसे पहले अगर साइड आपको दी गई है तो आपको हाइट निकालनी होगी। हाइट क्या होगी, अभी बताया था √2/3 इंटू भुजा। भुजा कितनी है 3√2। अब देखो √2 से √2 ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगी ऊपर एक √3 बच जाएगा, तो 2√3 सेंटीमीटर ये आपकी हाइट आ गई है। और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। बेस क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर 9 इंटू 2 इंटू हाइट कितनी है, हाइट है 2√3। ठीक है जी, अब देखो ये 12 हो गया ना, 12 हो गया। तो अब अगर मैं ये देखूं 4, ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू ये वाला 3, तो ये पूरे पूरे कट जाएंगे इससे। आंसर कितना आएगा 9, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में बोला गया द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन विद 8, द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन इज 18√2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा यहाँ। ठीक है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो किसी टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम आपको दी गई है 18√2 सेंटीमीटर क्यूब और आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो अगर मुझे वॉल्यूम पता है, अगर मुझे वॉल्यूम पता है कि वॉल्यूम कितनी है 18√2 सेंटीमीटर क्यूब, तो मेरे को एक बात बताओ भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट क्या होती है √2/√3 ए। ठीक है जी, और इस वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी गई 18√2 इक्वल टू, अब यहाँ से कुछ कट रहा है √3 से √3 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय √2/12। √2 से √2 गया और 18 इंटू 12, 18 इंटू 12 216 होता है ए क्यूब की वैल्यू। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर भुजा की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो भाई मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है √3 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और √3 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 36, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि भाई अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो चारों सरफेस का एरिया निकालना होगा, और चारों सरफेस कैसे होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 4 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, ये आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे, अब इस सवाल को देखो, ये मीन्स 2018 में पूछा गया था, बहुत बढ़िया सवाल है ये कुछ ऐसा ही सवाल है जैसे आपने कोन कटिंग में पढ़ा होगा ना, क्योंकि कोन भी एक क्या होता है पिरामिड होता है, तो जो फॉर्मूले वहां चलते हैं ना वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। तो इसमें बोला गया एक पिरामिड है जो कि स्क्वायर बेस की फॉर्म में, और आपसे बोला गया द साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या है 12 सेंटीमीटर और उसकी हाइट आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर। पिरामिड की हाइट आपको कितनी दी है 21 सेंटीमीटर, और उस पिरामिड को 3 पार्ट्स में काट दिया जाता है, मतलब 2 कट के द्वारा 3 पार्ट में काट दिया जाता है। द कट आर एट अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस। बेस से एक कट लगाया जाता है 7 सेंटीमीटर ऊपर और दूसरा कट लगाया जाता है 14 सेंटीमीटर ऊपर। तो आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पार्ट। ये आपसे पूछ रहा है, मतलब टॉप मोस्ट पार्ट की जो वॉल्यूम होगी और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा उसकी वॉल्यूम जो होगी, उनका डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपसे एक बात करता हूँ, सबसे पहले तो आप एक चीज समझे कि अगर एक स्क्वायर बेस पिरामिड, मान लो इस प्रकार का कोई पिरामिड है, ठीक है जी, अब ये ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ऊपर एक ट्रायंगुलर फॉर्म, मतलब इस टाइप की फिगर बनेगी। अब अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि भाई एक कट मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे मैंने एक कट लगाया, अब समझिएगा इसको, और एक कट मैंने यहाँ नीचे लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2D में बनाना चाहूँ तो मतलब एक ट्रायंगल अगर ये है, ठीक है जी, इस प्रकार का, तो यहाँ पर एक कट यहाँ लग गया होगा और एक कट यहाँ लग गया होगा, ठीक है। नीचे से टोटल इसकी हाइट कितनी है साथियों, भाई नीचे से टोटल हाइट आपकी 21 सेंटीमीटर है, और पहला कट अगर 7 सेंटीमीटर पे लगा है और दूसरा कट नीचे से 14 सेंटीमीटर पे लगा है, तो ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि वो कट कितने पे लगा होगा, इस बेस से 7 सेंटीमीटर ऊपर, और बची हाइट कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। मतलब इन तीनों ट्रायंगल्स की जो 3 ट्रायंगल्स बने हैं, इन तीनों मतलब 3 ट्रायंगल्स तो नहीं, इस पर्टिकुलर जो पिरामिड होगा इसकी हाइट कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, और इससे नीचे जो सरफेस होगा उसकी
साइड की उसकी हाइट कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, और उससे नीचे जो बना होगा उसकी हाइट कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। मतलब तीनों को बराबर बराबर हिस्सों में काटा गया है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझो आप, भाई एक ट्रायंगल मैंने लिया है ऐसा, ठीक है जी। अब उसमें मुझे एक चीज़ पता है कि भाई इनका रेशो कितना है, इनका रेशो 1:1:1 है, ठीक है। तो इनकी जो ये साइड होती है ना साथियों, ये साइड, इनका रेशो कितना आएगा आपको पता होगा भाई। अगर ये 1 है तो ये होगा 2 यूनिट। किस रीजन से? क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि अगर ये छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है उसके कंपैरिजन में, तो अगर इसकी भुजा 1 यूनिट है तो इस पूरे की कितनी है 2 यूनिट। तो इनकी इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होगा वो भी तो 1:2 होगा, और इससे बड़ा जो ट्रायंगल होगा उसकी भुजा कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी ये वाली। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो 1:2:3 होगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि थोड़ी जगह बन जाए, और इसको भी। अब अगर इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो 1:2:3 है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इनकी पैरामीटर का रेशो बताओ, तो भी वो क्या होगा 1:2:3 होगा, क्योंकि पैरामीटर में लीनियर फॉर्म चलती है। बट जैसे ही मैंने आपको ये बोला कि इनके एरिया का रेशो बताओ, इनका एरिया का जो रेशो होगा साथियों वो होगा 1 का स्क्वायर रेशो 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर, बट वो इनके एरिया का रेशो होगा। बट अगर मैं आपसे ये बात करूं कि मुझे केवल, एक सेकेंड दीजिएगा ताकि पेन बदल रहा हूं मैं, हाँ जी। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई मुझे केवल इस पार्ट के एरिया का, इस पार्ट के एरिया का और इस पार्ट के एरिया का अलग अलग रेशो में इंटरेस्ट है, मतलब इसमें मैं इंटरेस्टेड हूं इन 3 पार्ट्स में, तो वो क्या होगा? अगर पहले पार्ट का एरिया 1 स्क्वायर की फॉर्म में, अगर पहले पार्ट का एरिया 1 स्क्वायर है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना साथियों, इसका पता क्या होगा? पूरे बड़े ट्रायंगल में से ये 2 स्लाइसेस मैंने लिए, उसका एरिया कितना है 2 स्क्वायर, और छोटे वाले का कितना है 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रेशो। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा जो है वो 3 स्क्वायर है, और उससे ऊपर कितना है 2 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि अगर मैं, ये आपने खैर कोन में भी पढ़ी होगी, अगर मैं कटिंग कर रहा हूँ और सेम हाइट पे कट कर रहा हूँ, तो साथियों जो आपके बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग जो रेशो बनता है ना, वही उसके एरिया का स्क्वायर बन जाता है। मतलब वही उसका जो एरिया का जो रेशो होगा ना, वो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो में निकलेगा। और अगर उन दोनों साइडों का स्क्वायर करके मैं डिफरेंस ले लूँ, तो आपको इंडिविजुअली इनका रेशो मिल जाएगा। किसका? एरिया का रेशो मिल जाएगा इनका इंडिविजुअली, ठीक है जी। जो मैंने यहाँ लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रेशो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे इनकी वॉल्यूम का रेशो चाहिए। अगर आपको इनकी वॉल्यूम का रेशो चाहिए, तो भाई वॉल्यूम चलती है क्यूबिक फॉर्म में, तो उसका जो रेशो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 क्यूब रेशो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब रेशो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ठीक है, इस रेशो में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, हमारे लिए यहाँ पर हम वॉल्यूम में इंटरेस्टेड थे, तो भाई इनका जो वॉल्यूम होगा वो किस रेशो में चलेगा? इस रेशो में। तो 1:2 का क्यूब 8 माइनस 1 7 रेशो, ये कितना है 27 माइनस 8 27 माइनस 8 19 19 और 8 27 होते हैं। 1:7:19 इस रेशो में इनका वॉल्यूम चलेगी। अब ये टोटल वॉल्यूम कितनी है? 19 और 7 26 और 1 27, तो 27 यूनिट की वैल्यू आपको पता है भाई। पूरे बड़े पिरामिड की जो वॉल्यूम है वो कितनी होगी भाई? पूरे बड़े पिरामिड की वॉल्यूम होगी 1/3 इंटू 12 इंटू आपकी हाइट कितनी है 21, 3 से मैं इसको काट सकता हूँ 7 पे, तो 144 इंटू 7 बटा 27, ये आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब मुझे कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए भाई? टॉप का तो ये है वॉल्यूम और बॉटम पार्ट का ये है, तो 19 माइनस 1 18 की वैल्यू मुझे चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो इसको 18 से, तो 9 दूनी 9 तीय, 3 से 1 कटेगा 48 पे, 48 इंटू 14 कितना आ जाएगा? लास्ट में आपको 2 मिलेगा। केवल एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है जी। बट आपको साथियों ये रिजल्ट जो है ना, ये वाला, ये 3 रिजल्ट आपको बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसमें स्लांट हाइट का रेशो पूछे, तो साथियों स्लांट हाइट चलती है लीनियर फॉर्म में, तो उसका रेशो भी क्या होगा 1:2:3, ठीक है। लीनियर जो भी क्वांटिटी होगी उसका रेशो इसी में चलेगा। अगर कोई भी क्वांटिटी जिसमें स्क्वायर इन्वॉल्व होंगे, सेम साइड को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा, तो उसमें जो रेशो चलेगा वो चलेगा स्क्वायर की फॉर्म में, और क्यूबिक कोई क्वांटिटी होगी उसमें रेशो चलेगा क्यूबिक फॉर्म में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एरिया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक राइट पिरामिड है जिसका बेस कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसका एरिया आपको दिया गया है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स हाइट। सबसे पहले मैं आपसे एक बात करता हूं कि अगर ये बेस का एरिया है, तो भाई बेस कैसा होता है एक पिरामिड में? अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, इक्वल टू क्या होगा 16√3,
यहाँ से मुझे ए की वैल्यू कितनी मिल गई 8। अगर ए की वैल्यू मुझे 8 मिल गई है और मुझे क्या पूछा है, हाइट पूछी है, तो भाई हाइट के लिए आपको एक बात पता है कि हाइट निकालने के लिए h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एल आर, ये जो आर होगी ये क्या होगी आपकी इन रेडियस होगी। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा 8/2√3। अभी बताया था मैंने a/2√3 होता है। तो यहाँ से ये 2 पे कटेगा 4 और आपका आ जाएगा इन रेडियस आ जाएगी आपकी 4/√3। अब मुझे एल और मिल जाए, एल कैसे मिलेगा भाई, आपको ये दिया गया ना इफ एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेसेस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जो भी इसके फेसेस होंगे, लेटरल फेसेस होंगे, उस पे जो इसकी स्लांट हाइट होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनेगी। तो यहाँ पर इनका एरिया क्या होगा एल इंटू इसकी भुजा मैं निकाल चुका हूँ 8 इंटू 1/2 इक्वल टू 30। अब देखो एल की वैल्यू क्या आएगी साथियों 30/4 या फिर बोल सकता हूँ 15/2। ठीक है, तो एच की जो वैल्यू आएगी साथियों आपकी वो आएगी 15 का स्क्वायर मतलब 225/4 माइनस आर स्क्वायर 16/3। ठीक है, नीचे आपको 12 देखने को मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा 3 पंजे 15, 5 माइनस 16 चौक 64 4। ठीक है, तो 5 माइनस 4 आपको 1 देखने को मिलेगा ऊपर, एक आपको केवल एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन हुज हाइट इज 4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हाइट की वैल्यू ये है तो अभी बताया हाइट की वैल्यू अगर पता है तो मैं वहां से बेस निकाल सकता हूँ। ये होती है √2/√3 इंटू भुजा। अब हाइट 4√2 है, ये बराबर हो जाएगी √2/√3 इंटू भुजा। √2 से √2 कट गया, भुजा आ गई आपकी 4√3। ठीक है जी, अगर भुजा 4√3 है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो क्या होता है √3 इंटू भुजा का स्क्वायर 16 इंटू 3 48√3 ऑप्शन डी। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अब ये जो सवाल है साथियों ये आपका रहेगा क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है और उसके साथ साथ आपको एक चीज और मेंशन करनी है कि नेक्स्ट वीडियो जो है आप वो किस टॉपिक पे चाहते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो साथियों इन रिटर्न हम 2 चीज़ें आपसे डिमांड करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।